हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को अपने एक्स के लिए वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि आपके लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई नया क्रश है आपका, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्रपोज़ल लेके आया है एंड कोई न्यू पर्सन, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं क्योंकि वो अपने एक्स का वेट कर रहे होते हैं एंड इस वजह से उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है, कोई क्लियरिटी भी नहीं मिल रही होती है एंड आप लोग बीच में स्टक हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो इसी चीज़ को आज हम क्लियरिफाई करने वाले हैं कि आपको वेट करना चाहिए या आपको किसी न्यू के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए होने वाली है एंड सभी सिचुएशन में, जैसे आप लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर एंड यस आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तभी भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के एक्स की फीलिंग्स क्या हैं, या जो भी आपके पार्टनर हैं प्रेजेंट टाइम में उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या कोई फ्यूचर है आपका कि नहीं है। ओके, थोड़ी सी और देख लेते हैं फीलिंग्स, देन वी विल प्रोसीड। ओ माय गॉड, ओके देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है हायरोफेंट। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड पर्सन हैं या आपने इन्हीं से शादी करने के सपने देखे हैं। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपने सपने देख रखे हैं कि आपको इन्हीं के साथ मैरिज करनी है, या तो आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यस तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है, अगर हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हों। ओके, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में या तो सेपरेशन चल रहा है, या तो उनकी वाइफ बहुत टाइम से अपने घर गई हैं, वापसी नहीं कर रही हैं, या उनके हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं एंड वो उनका वेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है। ओके, एंड अगर आप लोग अभी लवर्स हैं तभी भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई दो लेडीज़ होने के चांसेस हैं, या तो ये आपके इन लॉज हैं, या ये भी हो सकता है जैसे अगर इन लॉज में एक आपकी मदर इन लॉ हो गई, एक आपके फादर इन लॉ हो गए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि फादर इन लॉ की एनर्जी भी फेमिनाइन हो सकती है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस टाइप में। तो यहाँ पे दो लेडीज़ दिखाई पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किन्हीं दो लेडीज़ से बातें कर रहे हैं, किसी से या तो परमिशन ले रहे हैं, या तो गाइडेंस ले रहे हैं, या तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो अगर इनकी लाइफ में कोई दो लेडीज़ नहीं है, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए अपना टाइम, अपनी मनी, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मतलब भले ही सिचुएशन अच्छी ना चल रही हो। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की कंडीशन बिल्कुल डिप्रेस दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में नो डाउट रीडिंग ही इसके ऊपर है कि आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनमें नॉन इंटरेस्टेड हैं। ओके, हो सकता है कि आपके किसी जेस्चर या किसी साइन के थ्रू इनको ऐसा फील हुआ है जैसे आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में लोग हैं जो इनसे अट्रैक्ट हैं, लेकिन इनका अट्रैक्शन आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पे ये तो प्रूफ हो गया कि आपके पार्टनर की लॉयल्टी आपके लिए है। बट मेन दिक्कत ये है कि आप लोग बिल्कुल हाई प्रीस्टस बने हुए हैं।
मतलब या तो आप लोग टैरो रीडर हैं, या तो आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं। आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, अपने मन में क्या चलता है किसी को कुछ बताते नहीं हैं, या कम से कम आपके पार्टनर को तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको शायद अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनके लिए मेन दिक्कत का कारण ये है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद बहुत टाइम लगाया है आपके ऊपर, शायद आपको बहुत लंबे टाइम से चेस कर रहे थे, शायद ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ अपने फीलिंग्स इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, या ये कहा जाए कि ये बहुत लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे थे। लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको नो कह दिया है, जिस वजह से ये अपने किसी क्लोज्ड वन से बात कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, या कोई इनका फ्रेंड हो सकता है जिससे ये बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इन्होंने इतना सब कुछ लगाया है, इतना सब कुछ टाइम दिया है, फीलिंग्स दी हैं, उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पांस दिखाई नहीं पड़ रहा है। या तो आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, या तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मतलब डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं तो आप ही से अट्रैक्ट। यस, इनका दिल टूट गया है एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ऐसा लग रहा है कि अपने पेन को किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि आपके इन लॉज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आया है, क्योंकि रीडिंग मैंने इसी चीज़ पे बनाई है कि आपको एक्स का वेट करना चाहिए या न्यू के साथ चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका भी दिल इसी बात पे टूटा हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एंड शायद आपके पार्टनर भी प्रेजेंट टाइम में इसी बात से सबसे ज़्यादा हर्ट हैं कि शायद आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी वजह से अब आपने चुप्पी साध ली है एंड अब आप ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ओके, या तो आपने सीधे सीधे इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आपके साइन, मतलब चुप्पी का मतलब भी क्या होता है, चुप्पी का मतलब होता है कि यस या नो। मतलब अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर कभी कभी इसका मतलब नो भी आ जाता है। ओके, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अब आप लोग या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग, एंड काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर भी हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर ने शायद कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है एंड ये बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 4 जगह आई है पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, कुछ लोगों के लिए। ओके, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से शायद ये आपके ऊपर अपने एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो। ओके, न्यू पर्सन की एनर्जी भी आ चुकी है, दैट्स वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन आया है तो शायद वो भी अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि आप लोग काफ़ी रिच हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं एंड इस वजह से आपके जो न्यू पार्टनर हैं वो भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ओके, रीडिंग तो मैंने वैसे आपके एक्स के लिए की थी, लेकिन अगर न्यू की एनर्जी आ गई है तो ये भी अच्छी बात है। ओके, आपको हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीटिंग एंड बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है, तो हो सकता है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया, या तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो इनके बाद आपको मिले हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है, यस यस तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपको जो चीटिंग एंड बिट्रेयल मिला था उसने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, एंड डिप्रेशन की वजह से आपको फील होने लगा कि जैसे इस दुनिया में लव आपके लिए नहीं है, एंड आपने लव को किनारे करके अब आप कंप्लीटली फोकस हो चुके हैं अपने फाइनेंसेस पर, क्योंकि आपको पता चल गया कि लव में तो चीटिंग हो सकती है लेकिन फाइनेंसेस में अगर मतलब आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं। यस, आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका सेल्फ लव करना इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपके साथ इस तरह का बिट्रेयल या चीटिंग किया
हो सकता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था आज वही इनके साथ हो रहा है। मतलब इन्होंने एक टाइम पर जब इनका टाइम, हालांकि ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। हो सकता है कि आपके पास्ट के किसी रिलेशनशिप में, जैसे आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो हो सकता है कि आपके कोई पास्ट के पर्सन थे जिन्होंने आपको ऐसा चीट किया था, जिस वजह से अब आप इमोशंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड हैं, इमोशंस का कार्ड सिर्फ एक है, वो भी आपके पार्टनर के साइड से। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अब आपकी नज़र में लव की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसे को ही वैल्यूबल मानते हैं। एंड आपकी लाइफ में जो भी रिचनेस लेके आएगा, मतलब कि अब आप किसी रिच पर्सन से ही शादी करना चाहेंगे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी के दिल में आपको लेकर क्या इमोशंस हैं। एंड हो सकता है कि इसी वजह से आपने इस पार्टनर के साथ डिच किया है, मतलब आपने नहीं किया है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ कभी हुआ था वही आज आपने इनके साथ कर दिया है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, जो शायद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एक तो आप बहुत रिच हो गए हैं, दूसरी चीज़ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, खुश हैं। एंड शायद इनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो बिट्रेयल चीटिंग किया, उसके बाद अब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको लव कर सके। एंड अगर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है तो बहुत देर से हुआ है, क्योंकि लग रहा है कि अब ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। तो ये आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो इनको एहसास तो हो रहा है अपनी हर एक गलती का, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आपको इनकी नीड नहीं होगी, ऐसा इनको फील हो रहा है, या आप इनके साथ वही करने वाले हैं जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की सच्चाई अब इनके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी अगर इनको भड़काने की या बहकाने की कोशिश करती है, तो भी आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि इन्हीं की वजह से आज मेरी ये हालत है। ओके, यस, थर्ड पार्टी की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। यस, तो आपके पार्टनर या आपके मैरिड पार्टनर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हैं। इनको पता है कि अगर इनको आपके पास आना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मूड, आपकी जो नेचर है, आपके इमोशंस बदल चुके हैं। ओके, बट दिक्कत ये है कि जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 कप्स हैं, मतलब लोग इनसे अट्रैक्ट हैं, लेकिन इनको सिर्फ आपकी नीड है। ओके, यस, तो अब इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शन है, चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई अप्रोच कर रहा है इनको, तो ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आप लोग स्पिरिचुअल थे, आप लोग बहुत दिल के प्योर थे। एंड प्योरिटी होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो हमेशा ईश्वर देखते हैं, इंसान के देखने की बस की बात नहीं है। तो आपके पार्टनर को अब किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको चाहते हैं। ओके, तो पैशन तो बहुत ज़्यादा है आपको लेके अपनी ज़िंदगी में। यस, आपको आगे लेके आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, बट कंट्रोल करते हैं। लेकिन इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ सिर्फ आपसे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स इसी टाइप के आ रहे हैं कि इनको आपके साथ, ये देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, बच्चे देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये फुलफिल्ड हो जाएंगे, आपको अब अपनी अबंडेंस मान रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे बैड पार्ट होता है रिलेशनशिप का, कि जब कोई इंसान चला जाता है, खो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तब इंसान को पहचान होती है कि अरे यही तो मेरी लाइफ की अबंडेंस है, इसी के साथ तो मेरी सारी खुशियाँ हैं। अगर पहले से एहसास हो जाए तो फिर आप लोगों को टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जस्ट मिनट। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, करंट फीलिंग्स तो बिल्कुल उड़ उड़ के आ रही हैं। एक मिनट। ओके, वन मोर। चलिए आज ठीक से निकाल लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा ही निकाल लेते हैं। यस, तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन
पे विश्वास करना चाहते हैं। पहले इन्होंने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया था, जिस वजह से आज इनकी हालत ये है कि इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तो अब ये खुद की सुन रहे हैं। ओके, ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं अगर आप इनको मिल जाते हैं तो। एडवेंचर का कार्ड आ चुका है, आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। एंड इनको ये भी पता है कि आपके साथ अगर ये आएंगे, मतलब अगर ये बहुत इस टाइम पे डिप्रेस हैं या स्टक लाइफ जी रहे हैं, तो इनको पता है कि आपके साथ आने पर इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगी। यस, इनको पता है कि आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हैं। एंड इनकी भी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, मतलब इनको दुनिया के रंग दिखाई पड़ गए हैं। यस, ट्रांजिशन हो सकता है कि ये इनका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो या ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रही हो, मतलब बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। एंड इसी में से ये निकल के जब आएंगे तभी ये बनेंगे बटरफ्लाई, मतलब कि इनको आइडिया लग जाएगा, ये कनेक्शन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। यहाँ पे होप देखिए, आप देख सकते हैं रिवर्स है ये। इसका मतलब ये कभी कभी बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो रहे हैं कि पता नहीं अब आप इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, बट आपकी प्योरिटी पर इनको विश्वास है। इनको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर एंड स्पिरिचुअल हैं। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी प्योरिटी को एडमायर करते हैं। एंड इनको फील होता है, इनको पता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ये किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितने प्योर आप हैं उतना प्योर तो कोई और होते ही नहीं है। ओके, तो यस, देख लेते हैं कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो यूनिकॉर्न के कार्ड होते हैं ये आपकी सोल की आवाज़ होते हैं। तो आपकी सोल आपको बताने जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 16 नंबर का कार्ड है, आपके लिए 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 नंबर, या जुलाई का मंथ। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग दुनिया से कटे कटे रहने लगे हैं, अगर आप लोग ने खुद को एक शेल में रख लिया है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये जो इनविजिबिलिटी का क्लोक है उसको उतार फेंकना चाहिए। एंड आपकी जो लाइट है वो पूरी दुनिया को दिखा दीजिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।